व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन। अब अंडरलाइन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात को समझें। अंडरलाइन ये होता है कि जब भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो किसी ना किसी लफ्ज के नीचे ऐसे एक लाइन लगी होती है, इसको हम कहते हैं अंडरलाइन। और इसी के नीचे अगर एक और लाइन हो तो ये डबल लाइंस होती हैं, इसको हम फिर कहते हैं डबल अंडरलाइन। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। और यहां पे अगर अंडरलाइन की वैसे बात करूं तो कंट्रोल प्लस यू है, कंट्रोल प्लस यू होता है सिंगल अंडरलाइन करने के लिए। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, पेस्ट के लिए कौन सा, कंट्रोल वी है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं तो ब्यूरोक्रेसी, BURE ए आना चाहिए था यहाँ पे ए नहीं है तो ये गलत है। अब BURE यू, CRACY ये ठीक है, तो ये ठीक है। इसमें क्या गलती है, इसमें आर नहीं है, इसमें BUR नहीं है तो इस वजह से ये गलत है। उसमें BO आ गया तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लिहाजा ठीक कौन सा है, BUREU CRACY ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन सोल्ड हिज मोटरसाइकिल फॉर 24,000, ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी, ये क्या होगी, इसकी सेलिंग प्राइस होगी। एंड अर्नड 20% प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया, इसने 20% क्या हासिल किया, प्रॉफिट हासिल किया। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस का क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये याद रखिएगा, फार्मूलाज अगर आपको याद है तो आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में जो आपको गिवन है वो कितना है, वो 20% है। 20% का क्या मतलब है, 20/100। अब आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस आपके पास 24,000 है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 24,000 है। ये 24,000 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है जो कि ओरिजिनल प्राइस है। और इसी तरीके से 1 प्लस 20/100। अब 100 आप एलसीएम भी ले सकते हो, 100 आप एलसीएम भी ले सकते हो। तो 100 का एलसीएम जब लोगे तो 100 इधर आ गया, ये प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लिया है, क्या लिया है, एलसीएम लिया है। अब इसी तरीके से देखो 24,000 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब ये 120/100 आ गया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो सकते हैं। अब इसी को मतलब 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 10 इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2,40,000 हो जाएगा और 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहां पे ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखो 12 1s are 12, 12 2s are 24। तो यहां से ये क्या है, 1 2 3 4 4 0 इसके साथ फिर और ऐड कर दो। तो कितना कॉस्ट प्राइस कितनी आई, कॉस्ट